इतना रोमांटिक माहौल है, तुम्हें क्या लगता है मुझे ऑफिस जाना चाहिए? जिन्हें वक्त की कदर नहीं ना, वो ये आलीशान घर तो क्या अपने लिए एक जूता तक नहीं खरीद सकते। क्या गिफ्ट दिया है आज ससुर जी ने मेरे बर्थडे के दिन? तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। अरे तुम्हारे माँ बाप हम भी तो हैं। मैं तुम्हारे पति को गिरफ्तार करवाकर उसे ऐसे डंडे खिलवाऊंगी ना, क्या तुम पर हाथ उठाना तो क्या आंख भी उठाकर नहीं देखेगा। नहीं दीदी, भगवान के लिए उन्हें पुलिस के हवाले मत कीजिए। हमारे काम में तुम्हारा इंटरफियरेंस मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी तक घर नहीं आई। कितनी बार उसे कहा है कि शाम को घर जल्दी लौट आया करो। स्विच ऑफ। निहारिका का फोन स्विच ऑफ क्यों है? उसका फोन तो कभी बंद नहीं होता। उसे कुछ हो तो नहीं गया? हे भगवान उसकी रक्षा करना। क्या हुआ मॉम? एक मिनट। मॉम लीजिए। आप ठीक तो है ना मम्मा? ठीक हो? आज आपने अपनी दवाई नहीं ली थी क्या? ली थी, लेकिन मैं घर में अकेली थी और रात के 10 बज गए थे। कहाँ रह गई थी? कितनी बार तुझे कहा है कि घर वापस आया कर चलती। वो मम्मा, मैं ऑफिस से निकल ही रही थी कि मोहल्ले की कुछ महिलाएं आ गई अपनी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स लेकर, और उनसे बात करने में टाइम कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। सो सॉरी। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम पर समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल भी तो रखना चाहिए ना। मुझे अपना नहीं, मुझे तो सिर्फ आपका ख्याल रहता है मम्मा। और मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। तुम घर से निकलती हो तो मेरे दिल में एक डर सा लगा रहता है, और ऊपर से तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ था, इसलिए और भी घबराहट हो गई। मम्मा, वो आज बहुत सारे कॉल्स आ गए तो मेरी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई।
लेकिन आपको पता है ना कि आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर आप टेंशन लेते तो आपको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। जानती हूँ बेटा, लेकिन अब तेरे सिवा मेरी जिंदगी में और है ही कौन? तू जब घर से बाहर निकलती है तो मेरा दिल जानता है मुझ पे क्या गुजरती है। बेटा, मैं अपने बेटे को खो चुकी हूँ, अब मैं तुझे नहीं खोना चाहती। आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूंगी और सही समय पर घर लौटूंगी, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी अब आपके अलावा और कोई नहीं है। How are you, बेटा? लगता है हमारी बेटी आज जरा सी अपसेट है। हमें नहीं बताओगी क्या बात है? हाँ बेटा, देखो बेटा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी बेटी को जरा सा भी उदास और परेशान नहीं देख सकता। आज तक जो कुछ भी किया है अपनी बेटी की खुशी के लिए किया है। अब बता दो मुझे कि तुम किस बात से नाखुश हो? पापा से कोई नाराजगी है? चलो काम करते हैं बेटा, आज हम दोनों डिनर के लिए बाहर चलते हैं, ओके? पापा, मुझे कहीं नहीं जाना। सोनाली, अपने पापा के साथ ऐसा नहीं हुआ। बात क्या है बता तो सही। पापा, आपको मालूम है ना आज विनय का बर्थडे है। आज जो कुछ भी ऑफिस में हुआ, कहीं विनय ने फोन करके सोनाली को बता तो नहीं दिया? सोनाली बेटा, तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। दरअसल बात यह कि विनय जब हमने प्रोग्राम बना लिया था कि आज हम बाहर जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, तो क्या जरूरत थी सारा प्रोग्राम चौपट करने की? जल्दी घर नहीं आ सकते थे? विनय, मुझे जवाब दो, तुम थे कहां? ऑफिस में। और कहां जाऊंगा मैं? ऑफिस में तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं था जो तुम्हारे बिना पूरा ना हो सके?
रहे थे इतनी देर वहां पे? कुछ नहीं कर रहा था मैं। मुझे तो लगता है तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है मेरी खुशियों की। अगर मेरी खुशी थी कि मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हारे साथ बाहर जाऊं, कुछ वक्त बिताऊं, तो क्या गलत था? दिल रखने के लिए इतना सब नहीं कर सकते थे। सोनाली, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें दुख देना चाहता हूं, तकलीफ देना चाहता हूं, या जो भी कुछ आज मैंने किया तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए किया? नहीं सोनाली, नहीं। मेरे तो जीवन में और कोई आरज़ू ही नहीं बची सिवाय इसके कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट दिख सके। लेकिन विनय, तुम रो रहे हो? विनय प्लीज बताओ ना क्या हुआ तुम्हें? तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूं, और तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं विनय, ये मैं कभी नहीं देख सकती। बताओ विनय क्या हुआ? मैं भी तो तुमसे बेहद प्यार करता हूं सोना। जी नहीं सकता हूं तुम्हारे बगैर। लेकिन इस घर में मुझे बार बार यह एहसास दिलाया जाता है जैसे मैंने प्यार नहीं कोई अपराध कर लिया। हर बात के लिए जैसे जहर का घूंट पीकर रह जाता हूं। विनय प्लीज, मैं तुम्हें जरा सा भी दुखी नहीं देख सकती। बताओ ना क्या हुआ? विनय प्लीज, मैं तुम्हें जरा सा भी दुखी नहीं देख सकती। बताओ ना क्या हुआ? आदमी भूखा रहकर जी सकता है, बिना किसी सहारे के जी सकता है, मगर उसे रोज रोज इस तरह ताने दिए जाएं तो वो नहीं जी सकता। जिंदगी उससे मौत से भी बदतर लगने लगती। यहां हर बार मुझे यह एहसास दिलाया जाता है, एहसान जताया जाता है कि तुम्हारी वजह से मुझ पर जैसे कोई उपकार किया जा रहा है। घर दामाद होने की वजह से एक एक पल मुझे यहां अपमान सहना पड़ता। जैसे जैसे सोनाली, मैंने तुमसे प्यार नहीं, कोई गुनाह किया है? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हेलो माँ, आप बिना बोर कर देती हो। कितनी देर से रिंग बज रही और आप फोन ही नहीं उठा रहे हो।
मॉम नहीं बेटा, मैं तेरी दादी बोल रही हूँ। हाय दादी माँ, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? दादी माँ, आई एम फाइन, बट आई मिस यू दादी माँ। आई ऑल्सो मिस यू बेटा। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? दादी माँ, हर वक्त पढ़ाई चलती रहती है, खेलने को भी नहीं मिलता। बेटा, ज्यादा खेलने कूदने की जरूरत भी नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ, पर थोड़ा तो खेलना चाहिए ना। हाँ, खेलना तो जरूरी है, लेकिन बेटा पहले पढ़ाई। दादी माँ, मैं जब क्लास से आया तो वार्डन ने बताया कि माँ का फोन आया था। तुम्हारी मॉम ने फोन किया था? जी दादी माँ, बात कर रही है ना मॉम से। क्या कर रही है वो? लेकिन बेटा, तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ कितनी बिजी रहती है। इस वक्त भी वो बिजी है अपनी पूजा पाठ में। ओके दादी माँ, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगा। अपनी माँ से बातें करके टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई बहुत जरूरी है। जी दादी माँ। मम्मी जी, किसका फोन था? नितिन का फोन था ना? हाँ, क्यों? अब मम्मी जी, आपने हमारी बात नहीं करवाई उससे? तुम्हें अपने भजन कीर्तन से फुर्सत ही कहाँ है? अपनी भक्ति में जब बैठती हो तो कुछ सुनाई देता है तुम्हें? मम्मी जी, हमारी नितिन से बात कराइए, हमें बात करनी है नितिन से। हॉस्टल का टाइम खत्म हो चुका है, अब वहां फोन करने की जरूरत नहीं, समझी? जॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इसके शेयर ऊपर आने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों राजेश बाबू? अगर ये पूरे शेयर एक झटके में उठा ले तो एक ही साथ 50 लाख का फायदा। 50 लाख कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे आए नहीं श्रीमती जी, आने वाले हैं। आने वाले हैं? तो मेरे लिए सबसे पहले एक डायमंड सेट खरीदोगे ना? मधु, पहले शेयर तो खरीद लूं, तुम्हें तो अपने डायमंड सेट की पड़ी है। आ जाने दो, फिर सब कुछ खरीद दूंगा। तो खरीदते क्यों नहीं? इस कंपनी के शेयर खरीदने से मुझे कोई रोक नहीं सकता मधु। मैं आंख बंद करके ऐसे उठा लूंगा। अच्छा, बहुत बड़ी कंपनी है? बड़ी मतलब? अरे बहुत बड़ी कंपनी है यूरोप की। तुम्हें पता है इसके आज शेयर डाउन है, जब उठेंगे ना तो ये आसमान छूएंगे। ये ऊपर क्या देख रही है? आसमान, लेकिन बीच में छत आ गई। भगवान के लिए तरक्की के रास्ते मत रोको मधु। हम अमीर हो जाएंगे ना? अमीर? अरे अमीर नहीं, माला माल हो जाएंगे, शहंशाह हो जाएंगे मधु। फिर तो मजा आ जाएगा। मुझे उस सुरेखा के मुंह पे जूती मारनी है। बड़ा घमंड है ना उसे अपने पैसों का। बड़ी सेठानी बन के घूमती रहती है वो पूरे घर में। लेकिन कुछ नहीं। तुम जल्दी से शेयर खरीदो। लेकिन शेयर खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए ना? पैसे? वो कहां से आएंगे? आइडिया मिल गया। हाँ, तुम अपने पापा से बात करो। मेरे पापा के पास कोई झाड़ नहीं लगा है पैसों का। मधु, सिर्फ 2 महीने की तो बात है। बिल्कुल नहीं मधु, 5 लाख के बदले 2 महीने में हम उन्हें 7 लाख रुपए वापस करेंगे।
2 महीने में 2 लाख का प्रॉफिट। इतना तो कोई बैंक भी करके नहीं देगा। जब उनके पास है ही नहीं तो वो कहाँ से लाएंगे? तो तुम अपने पापा से जाके क्यों नहीं मांगते? मधु, आज तक उन्हीं के तो पैसे से तो काम चला रहा। ये कहो ना, आज तक उन्हीं के पैसे तो डुबाते आ रहे हो। हाँ 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 हाँ, तो थोड़े और डुबा दो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनके पास और पैसे हैं। नहीं होंगे तो क्या हुआ, किसी से उधार मांग लेंगे। अरे वो कहाँ से देंगे? तो उनकी इतनी लंबी चौड़ी पेंशन कहाँ जा रही है? एक बार मांग के तो देखो। नितिन का फोन आया था और माँ जी ने मुझे उससे बात तक नहीं करने दी। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाने बहुत जल्द हॉस्टल ले चलूंगा। ओके? जो मैं जानती हूँ तुम्हारे बारे में उस पर तो मैं लिख रही हूँ। मैं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे और गहने नहीं चाहिए। तो शादी में क्या अपनी उजड़ी हुई शक्ल लेकर जाओगे?